Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were discussing about academic failure, and in that we were discussing about different responses towards the academic failure. Previously, we had discussed about the positive response to the academic failure, in which we had discussed 7 points. And now we will discuss about negative response. Yani, when we get failed in any academic, when we fail in academic examination, then what is our actual response towards the failure? And that is always negative one. Very first point, external locus of control. यानी बेटा हम क्या करते हैं, जिम्मेदारी हमेशा बाहर के जो हालात है उनको दे देते हैं कि भाई टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया था, क्लासें नहीं ली थी, ठीक है बेटा, लाइट नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कोरोना था, ये था वो था, यानी मुख्तलिफ जो बाहर की चीजें उन पर हम जिम्मेदारियां डाल देते हैं। तो ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है हमारा अक्सर। अच्छा, इतने तक के थे, हाँ भाई तुम क्यों फेल हो गए यार, इस बार बड़ी एग्जाम में सख्ती हो गई थी, चीटिंग का हमें मौका ही नहीं मिला था, यानी इसको जस्टिफाई करते हैं इतने हद तक बच्चे। तो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है ये यानी कि बहुत बड़ी एक मेन वजह है, यानी नेगेटिव रिस्पॉन्स है। बेटा इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल आप बताएंगे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का? सर जी बेटा। सर जैसे हम हुकूमत को बोलते हैं कि हुकूमत है ना कचरा साफ नहीं करवाती, ये करती नहीं है, वो करती नहीं है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि हम खा के कचरा जमीन पर, स्ट्रीट पर फेंक देते हैं, रोड पर फेंक देते हैं, अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते, दूसरों को ठहराते हैं, हुकूमत को ठहराते कि वो कचरा साफ नहीं करवाती। हाँ हाँ, ये भी अच्छी एग्जाम्पल है। लेकिन मैंने ये पढ़ाई के हिसाब से की थी, फेल होने के बाद एक स्टूडेंट का यानी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को इस्तेमाल करना, ये कैसा होता है, इसका कोई मिसाल बताएं। एनीवन? रोजीना बताएं आप। सर जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि सवाल बहुत मुश्किल आया था लेकिन वो पढ़ते नहीं है, मतलब सारा का सारा जो है बर्डन पेपर के ऊपर ही डाल देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते कि उन्होंने नहीं पढ़ा, मेहनत नहीं की। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 है हेल्ड अदर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल्यूर, यानी दूसरे लोगों को जिम्मेदार करार दे देना कि भाई फला दोस्त ने जो ना मेरी मदद नहीं की वरना तो मैं पास हो जाता, ठीक है, यानी दूसरे लोगों को जिम्मेदार करार देना। नंबर 3, क्विटिंग, क्विट करना यानी दरमियान में छोड़ देना, पढ़ाई कोई खत्म कर देना, अपना ये प्रोसेस जो वो डिसकंटिन्यू कर देना। नंबर 4, डिस्करेजिंग अदर्स फ्रॉम हार्ड वर्क। अच्छा, फेल होने के बाद बेटा ये बहुत बड़ा गुनाह वो लोग करते हैं, खुद तो नहीं आगे बढ़े लेकिन फिर दूसरों को रोकने का यानी कि बनते हैं, क्या कहते हैं कि मुजिब बनते हैं। अब एक बच्चा जो है वो कमीशन में फेल हो गया, उसकी अपनी गलती थी, उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, अब वो दूसरों को रोकता है कि भाई नहीं कमीशन में करप्शन चलती है, नहीं हो सकते, गरीब का बच्चा हो ही नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, पढ़ाई करना फजूल है, बच्चे को नहीं डालना चाहिए, तो पढ़ाई पढ़ाई में नहीं डालना चाहिए बच्चों को। तो बेटा इस तरह की फिर वो बातें करके दूसरों को भी डिमोटिवेट करता है फेल होने के बाद। नंबर 5, रीअपियर इन एग्जामिनेशन विदाउट इंप्रूविंग वंस नॉलेज एंड स्किल्स। बार बार फेल होने के बावजूद भी, ये अक्सर होता है कॉलेज साइड से जो एग्जाम होते हैं बीए के, एमए के, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो फेल होते हैं, एक बार फेल हुए, अच्छा दूसरी बार वो लोग जा रहे हैं, अब भाई दूसरी बार तो जा रहे हो लेकिन अब कोई खास तैयारी नहीं, बस वैसे के वैसे हम जा रहे हैं। तो ये हमारा तरीकेकार होता है कि फेल होने के बाद हमने अपडेट अपना नॉलेज की नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने के बजाय वैसे ही हम जो है वो मुंह उठा के चले गए एग्जाम हॉल में। तो बेटा ये थे कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज। अगर आप लोगों के पास कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स और कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स हो तो आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। जी बेटा, अब आपकी बारी है बोलने की। वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट बाय शेयरिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेस? सर जी सर नेगेटिव रिस्पॉन्स में ये है कि डिस्करेजिंग वाला जो था उसमें कुछ स्टूडेंट जैसे निसाबी हो गया, निसाबी दोनों सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं ना, तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बोलेंगे कि अगर तुम खेलों में हिस्सा लोगे या तुम गैर निसाबी सरगर्मी में हिस्सा लोगे तो तुम्हारी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और तुम ना इसमें पार्ट ना लो या तुम इसमें पार्टिसिपेट ना करो। सर होते हैं कुछ स्टूडेंट्स। अच्छा, चले और कोई मिसाल, एनीवन एल्स, कोई और बच्चा बताए। सर जी सर आपने लर्नड हेल्पलेसनेस की बात की थी ना, जी जी तो लर्नड हेल्पलेसनेस से ना मुझे मेरा इंटरमीडिएट का रिजल्ट याद आया था। उसमें मैं जो है मेरा बहुत लो ग्रेड आया था
और फिर मुझे लग रहा था कि आप मैं कर ही नहीं सकूंगी। Exactly. Anyone else? बेटा और कोई सवाल अगर पूछना हो एग्जाम्स के बारे में या कोर्स के बारे में, कुछ भी हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो तो प्लीज करें। सर जी बेटा। सर जैसे जब इंटर कॉमर्स में करते हैं ना, तो जब बीकॉम के लिए एडमिशन लेते हैं और इसमें ऐसा होता है कि बहुत बोलते हैं कि बहुत साल लग जाते हैं। तो जब भी हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं या दूसरों से राय लेते हैं कि बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो हमें यही बोलते हैं कि आप मत लेना, फंस जाते हैं, आप लोग मत लेना, आप लोग फंस जाओगे, 3-4 साल बर्बाद हो जाएंगे। सर ऐसा सुनने को मिलता है। जी ऐसा भी होता है। ठीक है बेटा, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन को एंड करें। हेलो। जी सर। चलें ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।